वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11th की बात करेंगे इस वीडियो में और आर्ट्स की बात करेंगे। आर्ट्स में हम इस वीडियो में ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे, चित्रकला के बारे में। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियों के बारे में पढ़ा, जिसमें गांधार शैली और मथुरा शैली है, पद्मासन अवस्था में बैठी भगवान बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, तो अलग अलग मूर्तियों की बात की थी हमने भगवान बुद्ध की। अब बात करते हैं हम चित्रों की, कि जो हमें गुफा चित्र मिले हैं, अलग अलग प्रकार की जो गुफाएं मिली हैं हमें, अजंता की गुफाएं हो, वहाँ पर कौन कौन से चित्र मिले हैं उसकी बात करते हैं। तो हमने अजंता की गुफाओं की बात की थी, तो हम उनके चित्रों की बात करते हैं कि अजंता की गुफाएं बनी, उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण चित्र बने हैं, उन चित्रों की विशेषताएँ क्या क्या हैं, क्या क्या खास बात है उसमें, कौन कौन से कलर भरे हुए हैं, आकृतियाँ किस प्रकार की बनाई हैं, किस विषय पर चित्र बनाए हैं, वो सारी बात समझते हैं। अजंता की गुफाओं की बात करूँ तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो औरंगाबाद ज़िला है, औरंगाबाद से लगभग थोड़ा बहुत किलोमीटर दूर पर जलगांव के पास में ये स्थित है अजंता की गुफाएं। वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं मिली हैं, उसमें गुफा संख्या 1 है। गुफा संख्या 1, उस गुफा संख्या 1 के अंदर यहाँ जो गुफा है उस गुफा का नंबर है 1। उस गुफा में एक चित्र मिला है, वो भगवान बुद्ध से रिलेटिव है। उस चित्र का नाम है पद्म पाणि चित्र। पद्म पाणि बोधिसत्व। ठीक है, चित्र का नाम है पद्म पाणि या पद्म पाणि बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होते हैं? भगवान जो बुद्ध हैं उनके जो अनुयायी हैं, जो क्या करते हैं, जो भगवान बुद्ध की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को बोधिसत्व कहते हैं। तो बौद्ध भिक्षु हैं, उन्हीं को बोधिसत्व कहते हैं, जो लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं और बौद्ध धर्म को फैलाने का काम करते हैं। तो पद्म पाणि एक तरह से बुद्धि है। तो पद्म पाणि बोधिसत्व की आकृतियों के बारे में बात करेंगे, चित्र के बारे में। इसमें भगवान बुद्ध या जो बोधिसत्व हैं उनके हाथ में कमल का फूल है। कमल का क्या है? कमल का फूल है, पुष्प है। पानी का मतलब हाथ में, पद्म यानी कमल, कमल का फूल हाथ में लिए हुए इस प्रकार का चित्र है। आप चित्र आराम से देख सकते हो ध्यान से, किस प्रकार का चित्र है। ये चित्र है पद्म पाणि का। देखो हाथ में कमल का फूल है, दिखाई दे रहा है। जब आपके पास किताब आएगी तो किताब में रंगीन चित्र है, तो आप रंगीन और भी बड़े तरीके से देख सकते हो। ठीक है, गुफा संख्या 1 में मिला हुआ है। तो किस प्रकार मुकुट और इनकी जो ये आकृतियाँ हैं जिसमें भुआएं एक जैसी हैं, आराम से चित्र को ध्यान से देख सकते हो। अब इसकी विशेषता हमको पता होनी चाहिए, कौन से कलर भरे हैं, गले में क्या है, आँखें कैसी है, होंठ कैसे हैं, कमल में फूल हाथ में कौन सा है, इस प्रकार की बात इसमें की हम करेंगे। तो एक एक महत्वपूर्ण बात हम इसकी पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो गुफा संख्या 1 है उसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो अंदर प्रवेश करने के बाद में एक दीवार है, उस दीवार पर एक चित्र बना हुआ है। तो गुफा संख्या 1 के जो आंतरिक भाग हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी अंदर एक कक्ष है, उस कक्ष के अंदर एक दीवार है, उस दीवार पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में को देखते हैं तो बोधिसत्व के हाथ में कमल का फूल पकड़े हुए हैं और उनके जो कंधे हैं वो बड़े बनाए हुए हैं। कंधे कैसे हैं? बड़े बनाए हुए हैं। शरीर में 3 मोड़ हैं। शरीर में कितने मोड़ हैं? 3 त्रिभंगी आकृति में से हैं। ठीक है, और इस चित्र में गति उत्पन्न दिखाई गई है, चित्र में को गतिमान दिखाया गया है। 3 मोड़ बनाए हुए हैं भगवान के। कितने मोड़ बनाए हुए हैं? 3। ठीक है, चित्र में गति है, कंधे भगवान के, बोधिसत्व के कंधे कैसे हैं? बड़े। तो बोधिसत्व के हाथ में कमल का फूल है, कंधे बड़े हैं, 3 मोड़ हैं शरीर में, चित्र में गति दिखाई गई है। ठीक है, इनका जो प्रतिरूप है चित्र का वो बड़ा कोमल रूप से बनी है और जो लाइनें बनी हैं चित्र के अंदर, जो आकृतियों की जो लाइनें खिंचाई हुई हैं वो बड़ी आयतन के साथ में बनाई हुई हैं और त्रिआयामी भाव या त्रिआयामी जो प्रभाव उत्पन्न किया गया है।
किस प्रकार का, त्रिआयामी। त्रिआयामी का मतलब ये होता है, त्रिआयामिकता का मतलब ये होता है कि जिसमें 3 आयाम हो, लंबाई चौड़ाई गहराई, मतलब इस प्रकार से चित्र असली लग सके, इस प्रकार की यहाँ पर विशेषता आती है। बोधिसत्व का एक बहुत बड़ा मुकुट पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? मुकुट भी पहना हुआ है। ठीक है, क्या पहना हुआ है? एक मुकुट। जो मुकुट तो मैंने आपको बताया भी था कि मुकुट पहना हुआ बड़ा। ये देखो ऊपर क्या है? मुकुट है, कंधे लंबे हैं, कमल का फूल हाथ में है। बस यही विशेषता आपको ध्यान में रखनी है कि विशेषता कौन कौन सी है, क्या क्या दिखाई दिया है इसमें। तो एक तो ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि कमल का फूल है, मुकुट बड़ा है और बहुत बड़ा चित्र है, सुंदर रूप से चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ लंबी आकृति है, ये एक लंबी आकृति बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो सिर थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ दिखाया गया है। सिर है उनका, जो मुंह है वो थोड़ा झुका हुआ है, बाईं ओर क्या है? झुका हुआ है। चित्र में आप देख सकते हो किस प्रकार झुका हुआ है। देखो एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है ना। तो यही बात लिखनी है आपको विशेषता में कि इस चित्र में बोधिसत्व का जो बाईं ओर थोड़ा मुंह क्या है? झुका हुआ है, झुका हुआ है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें और तो जैसे आप चित्र को देख करके आप बात कर सकते हो कि इनकी जो आँखें हैं, लंबी आँखें बनाई हैं। आँखें कैसी हैं? लंबी आँखें बनाई हैं और लंबी आँखों के साथ में अधमीची आँखें हैं। आधी खुली और आधी बंद आँखें हैं। आधी खुली और आधी बंद आँखें हैं, अधमीची आँखें हैं और लंबी आँखें बनाई हुई हैं। इनकी जो नाक है, देखो अपन को क्या लिखना है? विशेषता मतलब इनकी नाक, कान, आँख, नाक कैसे है, इनका स्वरूप कैसा है, बस वही लिखना है अपन को कि जो अपने चित्र अपन को प्राप्त हुआ है, जो चित्र अपन को मिला है, उसका स्वरूप क्या है। तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि मुकुट है, बाएं कंधे बड़े बनाए हैं, थोड़ा सिर झुका हुआ है बाईं और दाईं ओर। ठीक है, गले में फूल, हाथ में फूल है, गले में माला है, आँखें लंबी हैं, अधमीची हैं। नाक कैसी है? नाक सीधी बनाई है और तिखी, मतलब ज़्यादा मोटी नाक नहीं, पतली नाक बनाई है, तिखी और सीधी बनाई है, इसमें कोई मोड़ नहीं वगैरह नहीं बनाया है। इसके अलावा चेहरे पर सभी उभरे हुए हिस्सों पर हल्का रंग किया है। जो चीज़ उभरी हुई है वहाँ पर हल्का हल्का रंग किया गया है। जैसे गाल उभरे हुए होते हैं, नाक भी थोड़ा उभरा होता है, तो उसमें कलर कैसा है? हल्का कलर भरा हुआ है। ये चित्रकला की विशेषता होती है। और मनकों वाले एक गले में क्या है? हार पहना हुआ है। ठीक है, चौड़े और फैले हुए कंधे हैं जो शरीर को भारीपन देते हैं। कंधे कैसे हैं? चौड़े और फैले हुए कंधे हैं जो शरीर को एक भारीपन देते हैं और सुंदरता से युक्त इसमें रेखाएं बनाई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा दाहिने हाथ में कमल का पुष्प है। बायां हाथ खाली जगह पर बढ़ा हुआ है। देखो बायां हाथ आगे बस इस प्रकार खाली जगह है, आगे हाथ लंबा किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बोधिसत्व के चारों ओर छोटी छोटी आकृतियाँ भी बनाई हुई हैं। चारों ओर क्या बनाई हुई है? छोटी छोटी आकृतियाँ भी बनाई हुई हैं। तो ये भी आप बात आराम से ध्यान में रख सकते हो कि छोटी छोटी आकृतियाँ और किस किस की बनाई हुई हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बाहर की ओर निकले हुए रंगीन खंड ब्लॉक चित्र के आयाम में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। चित्र के बाहर वाले खंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी सुंदरता के साथ में दिखाई दिए गए हैं। और देखें तो बोधिसत्व का आगे कुछ निकला हुआ दायां हाथ आकृति को अधिक ठोस बनाता है। जो हाथ निकला हुआ है वो अधिक ठोस आकृति प्रदान करता है चित्र को। ठीक है, धड़ भाग के ऊपर का धागा आयाम दर्शाने के लिए, आपको धड़ भाग का जो धागा दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये एक प्रकार का चित्रता में आभास लाने के लिए, असलियता लाने के लिए, असली चित्र लग सके इस प्रकार का आयाम दर्शाने के लिए इस प्रकार की लाइनें खींची गई हैं और बड़ी सुंदरता के साथ में चित्र बनाया हुआ है। हल्के लाल, भूरे और धूसर और हल्का नीला कलर इसमें प्रयोग किया गया है। कौन कौन से कलर की बात करें तो इसमें लाल कलर है हल्का, ठीक है, पूरा कलर भी भरा हुआ है इसमें। जब चित्र आप देखेंगे तो इसमें आपको कलर दिखाई देगा। हरा और नीला कलर भी है। नाक में उबार है, होठों का कटा हुआ कोना है, होठों का एक भाग थोड़ा कटा हुआ है
ठीक है। और आगे बढ़ा हुआ निचला होठ है, होठ थोड़ा आगे बढ़ाया हुआ है, भारीपन है। और जो ठोटी बनाई है, जो ठोटी है छोटी बनाई है, और सबको मिलाकर आकृति में एक ठोसपन हमको दिखाई देता है कि बड़ा सुंदरता के साथ में चित्र बनाया हुआ है। और इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र कई शताब्दियों पुराना है और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण चित्रों में से एक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी आप आराम से याद कर सकते हो कि चित्र में क्या क्या विशेषता है। तो ये सारी बात हमने पद्मपाणि की बात की है। इसके अलावा पद्मपाणि जैसी एक और आकृति है जो है वज्रपाणि। क्या है? वज्रपाणि की आकृति, वो भी सुंदर साथ में बनाई है। उनके वज्रपाणि जो आकृति हैं, उनके दाहिने हाथ में वज्र है, हथियार जो वज्र हथियार होता है वो हाथ में है। दाहिने हाथ में सिर पर मुकुट पहना हुआ है। आकृति चित्रात्मक विशेषताओं के साथ में बड़ी सुंदरता से बनाई है। और इस चित्र के माध्यम से अलग अलग कथाएं उसमें बनाई हुई हैं। दीवार पर अलग अलग कथाएं चित्रित की गई हैं, जैसे महाजनक जातक कथा हो या उमंग जातक कथा हो, वो भी हमको दिखाई गई है इसके अंदर, ठीक है। तो हम इस प्रकार की जातक कथाओं को भी चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी जातक कथाएं यहाँ दिखाई गई हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पद्मपाणि और वज्रपाणि और बोधिसत्वों के चित्र और भी बने हुए हैं, महत्वपूर्ण चित्रों में से बने हुए हैं। और एक पवित्र स्थल के रूप में ये गुफा संख्या 1 है, ठीक है। और गुफा संख्या 1 में ये सबसे बढ़िया और सुंदर चित्रों में से एक है। तो पद्मपाणि का और वज्रपाणि के चित्रों की हमने बात कर ली है कि किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। और भी जो चित्र बने हैं उनकी अगर बात करें तो माँ जनक जातक कथा का चित्र ये बनाया हुआ है। कौन सा है? ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा स्पष्ट रूप से तो, लेकिन गुफा संख्या 1 में इस प्रकार का चित्र भी है। गुफा संख्या 2 में भी बोधिसत्व के और भी चित्र बने हुए हैं महाजनक के अंदर, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और ये भी एक महत्वपूर्ण चित्र है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि अजंता की गुफाओं में कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्रों में से हैं। अब बात करते हैं गुफा संख्या 26 की। जो महत्वपूर्ण है अपन वही पढ़ेंगे। गुफा संख्या 1 की बात कर ली, गुफा संख्या 26 की, उसमें अगर हम बात करें तो वहाँ जो हैं वो है मार विजय। क्या है? मार विजय। तो गुफा संख्या 26 में मार विजय मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्ति के माध्यम से एक मार विजय जो कथा है भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में, उसको मूर्ति के रूप में उकेरा गया है, जो कि कहाँ है? गुफा संख्या 26 के अंदर है। और आप देख भी सकते हो चित्र के माध्यम से, ये मूर्तियां हैं गुफा संख्या 26 के अंदर जो मार विजय की हैं। अब इसको कहानी को अपन समझेंगे किस प्रकार की इसमें दृश्य हैं। भगवान बुद्ध दिखाई दे रहे होंगे भूमिगत रूप से, इनके जो मुद्रा है। इसके अलावा इसमें और भी आपको अलग अलग प्रकार के लोग वगैरह दिखाई दे रहे होंगे बोधिसत्व के रूप में। उन सब की विशेषता हम अभी बात करेंगे, आराम से पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण विशेषता कौन कौन सी हैं। तो एक बार मूर्ति देख लो, फिर बात करते हैं इस मूर्ति में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस मूर्ति कला की। अगर इस मूर्ति कला की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मार विजय जातक कथा है उसकी बात करूं तो इसके विषय में तो अनेक चित्र भी बने हुए हैं। अलग अलग गुफाओं में क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। लेकिन गुफा संख्या जो 26 है वहाँ तो इसको मूर्ति से समझाया गया है। भी चित्र के माध्यम से भी इस प्रकार की कहानी है, ठीक है। और इस प्रकार की मूर्ति कला के माध्यम से गुफा संख्या 26 में दिखाया गया है। गुफा संख्या 26 के अंदर जो दाहिनी दीवार है, किस प्रकार की? तो दाहिने तरफ दीवार है, उस दीवार पर इस प्रकार की ये मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। बड़ी सुंदर आकृतियाँ इसमें दिखाई गई हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर बात करें तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है और विशाल प्रतिमा बनी हुई है।
इसके अलावा भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास में बनाई गई आकृतियों में से एक है। और इस गुफा में और भी जो अलग अलग मूर्तियां हैं उसकी विशेषता यहाँ दिखाई गई है। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो बीच में बनाई है। कहाँ बनाई है? बीच में बनाई है। आप देख सकते हो बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और इसमें आपको क्या है कि जो मार की पुत्री है, मार जो राजा है उनकी पुत्री है, उनकी जो सेना है वो इसमें दिखाई गई है, जो भगवान बुद्ध को घेरे हुए हैं। ठीक है। अगर ये जो घटना है वो बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो रही थी और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो उस समय की इसमें से एक है। और इसमें सिद्धार्थ के मानसिक स्थिति का मानवीकरण किया गया है, जिससे होकर बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्ति के समय गुजरना पड़ा। ये उस समय है जब भगवान बुद्ध बैठे हुए ज्ञान प्राप्ति में लीन थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रहे थे। उस समय उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसका मतलब यह हुआ कि मार की विजय का मतलब यह हुआ कि जो एक प्रकार के जो इच्छा का जो गोतक है, मार काम में है, वो इच्छा का एक गोतक है कि किस प्रकार मानव है वो इच्छाओं के माध्यम से घिरा हुआ है। उसी प्रकार भगवान को आसपास में इन लोगों से घिरा हुआ दिखाया, जो सब इच्छाएं हैं कि लोगों की किस प्रकार की इच्छा होती है जो उसके ज्ञान में बाधक बनती हैं। अगर हम बात करें तो आख्यान के अनुसार अगर हम बात करें तो बुद्ध और मार के बीच संवाद होता है। क्या होता है? बीच में बात होती है बुद्ध और मार के बीच में। बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से धरती की और अपनी उदारता से प्रत्येक साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाया गया है। भगवान बुद्ध धरती की ओर इशारा करते हुए साक्षी के रूप में दिखाया गया है। ये उभरा हुआ प्रतिमा फलक अत्यंत जीवन है। किस प्रकार से इस प्रतिमा को दिखाया गया है सुंदरता के साथ में। और अजंता की महत्वपूर्ण मूर्तियों कला में ये एक मूर्ति है। इसकी रचना बड़ी महत्वपूर्ण में से एक हुई है। प्रतिमाओं को बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। आकृति के दाहिनी ओर मार को अपनी विशाल सेना के साथ में दिखाया गया है। आकृति में दाहिने ओर किसको दिखाया है? मार को दिखाया है विशाल सेना के साथ में। किसके साथ में? विशाल सेना के साथ में। ठीक है। और उसकी सेना में तरह तरह के आदमी नहीं बल्कि विकृत चेहरों वाले बड़े बड़े जानवर भी दिखाए गए हैं। उसकी जो सेना है वो सेना आती हुई दिखाई गई है। इसमें अलग अलग प्रकार के जानवर भी दिखाए गए हैं। आपको हाथी वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, मार विजय भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इस चित्र के अंदर तो इसमें कुछ आकृतियाँ नाचती हुई, संगीतकारों के साथ में नाचती हुई आकृतियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है। जो आपको दिखाई दे रही है कि कुछ आकृतियाँ नाचती हुई दिखाई गई हैं इसमें आधार के रूप में, आधार तल के अंदर। और एक नाचती हुई आकृति ने अपने हाथों को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ाया हुआ है। अपने हाथों को क्या है? नृत्य मुद्रा में आगे बढ़ाया हुआ है। इस प्रकार की आकृति भी हमको यहाँ दिखाई देती हैं। तो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। विचित्र मुँह वाली आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। अलग अलग आकृतियाँ जानवरों की दिखाई दे रही हैं। बाएं और निचले सिरे पर मार की प्रतिमा ये सोचते हुए दिखाया गया है सिद्धार्थ बुद्ध कैसे विचलित किए जाएं। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो मार हैं, मार विजय ये विचार कर रहे हैं किस प्रकार भगवान बुद्ध को जो ध्यान लगा रहे हैं उनको अलग अलग मन से या ध्यान से भटका जाए, कैसे उनका ध्यान भंग किया जाए, ये बात यहाँ पर की गई है। और इस पूरे फलक मतलब पूरे इस चित्र में आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। किस प्रकार सेना भगवान बुद्ध की ओर बढ़ती हुई दिखाई गई है। और निचले आधे भाग में निचला का जो फलक के निचले आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की आराधना करके वापस लौटते हुए दिखाया गया है। एक फलक में तो ये भी दिखाया गया है कि वापस लौटते हुए दिखाया गया है बुद्ध की आकृतियों के अंदर, कि एक फलक में तो वापस जाते हुए दिखाया गया है। तो ये भी एक विशेषताओं में से है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध को एक में जाते हुए दिखाया गया है। वापस बीच में पद्मासन अवस्था में बैठे हैं भगवान बुद्ध और उनके पीछे घनी पत्तियों वाला वृक्ष है। ये एक वृक्ष भी दिखाई दे रहा होगा आपको। और मार के सैनिकों के चेहरे की कुछ विशेषताएं विरल शैली में बनी हुई हैं। अलग अलग प्रकार के शैली में विशेषताएं हमको यहाँ दिखाई गई हैं। और
अजंता की गुफाओं में इन कला शिल्पियों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण ये भी शैली है और अमुक अमुक प्रतिमाओं अमुक अमुक शैली इसमें दिखाई गई है। हालांकि अगर बात करें तो अजंता की गुफाओं में ये सब बड़ी आकृतियों में से, बड़ी प्रतिमाओं में से एक है और बड़ी जटिलता के साथ में बड़ी विन्यास बेजोड़ तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया है। ठीक है। और दूसरी ओर चित्रित फलक में अलग अलग विशेषताएं हमको दिखाई गई है, नाचती हुई आकृतियाँ दिखाई गई हैं। इस प्रकार की गुफाएं हमको बड़ी दुर्लभ के साथ में मिलती हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे ये जो मूर्ति का इधर वाला जो भाग है जिसमें कुछ आकृतियाँ जाती हुई दिखाई गई हैं वापस। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग विचित्र आकृतियाँ यहाँ दिखाई गई हैं हाथियों के अंदर। तो ये सारी विशेषता हमको दिखाई देती है मार विजय की कहानी के अंदर, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये अजंता के दो चीज़ों की बात की है, दो कलात्मक चीज़ों की, जिसमें एक तो चित्रकला की बात की है और एक मैंने मूर्ति कला की बात की है। चित्रकला में हमने अजंता में क्या पढ़ा है? चित्रकला में हमने अजंता में देखा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि की हमने बात की है। ठीक है। चित्रकला में हमने बोधिसत्व और वज्रपाणि की बात की है। अब बात करते हैं अजंता के अलावा हम एलिफेंटा की बात करते हैं। किसकी? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उसकी बात करते हैं कि एलिफेंटा की गुफाओं में कौन कौन सी विशेषता है। तो बात करते हैं एलिफेंटा। महाराष्ट्र के अंदर ही है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं की हम सबसे बड़ी विशेषता देखें तो हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। अगर हम एलिफेंटा के मूर्ति कला की बात करें तो यहाँ पर एलिफेंटा की एक महेश मूर्ति हमें बड़ी सुंदरता के साथ में दिखाई देती है। महेश भगवान महादेव की यहाँ मूर्ति दिखाई दी है। इसको त्रिशिरा मूर्ति भी कहते हैं, त्रिशिरा मूर्ति। ठीक है। अभी बात करेंगे त्रिशिरा मूर्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 सिर बनाए हुए हैं इस मूर्ति में। भगवान महादेव के कितने? 3 सिर बनाए हुए हैं, इसलिए इस मूर्ति को त्रिशिरा मूर्ति भी कहते हैं। और महेश मूर्ति मतलब भगवान महादेव की मूर्ति है, जो एलिफेंटो के विशाल मूर्तियों में से एक मूर्ति है। खैर, इस मूर्ति कला की अगर बात करें तो आप इसको आराम से देख भी सकते हो। अगर इस मूर्ति कला की बात करें तो गुफा संख्या जो 29 है उसमें यह मूर्ति है। गुफा संख्या 29 में यह मूर्ति दिखाई गई है। अजंता में भी बहुत सारी गुफाएं हैं, उसमें गुफा संख्या जो 29 है उसमें ये मूर्ति है और आप आराम से मूर्ति कला देख सकते हो। ये मूर्ति है, ये है एलिफेंटा की महेश मूर्ति। कौन सी मूर्ति? महेश मूर्ति। और त्रिशिरा की मूर्ति भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिशिरा की मूर्ति भी कहते हैं। 3 सिर है। ये भगवान महेश शिव, ये है भैरव की मूर्ति, ये है पार्वती की मूर्ति। ये भैरव की हो गई, पार्वती हो गई, ये महेश की मूर्ति हो गई। भैरव के अगर हम देखें तो रौद्र रूप में अंदर हैं। यहाँ पर पार्वती को सौम्य रूप में फूलों के साथ में, भगवान के अंदर गुप्तकालीन होठ बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार की मूर्ति कला में से महत्वपूर्ण मूर्ति कला है। ये जो मूर्ति है वो 6वीं शताब्दी के आरंभिक काल में बनाई हुई है और ये एक जो मूर्ति है वो गुफा संख्या 29 के अंदर जो गुफा देवालय है, जो देवताओं का आलय है, जो अलग अलग जहाँ मूर्तियाँ हैं भगवान शिव की, उनमें से एक गुफा के अंदर ये मूर्ति है। तो मूर्ति आप आराम से देख सकते हो कि कौन कौन सी विशेषता है इस मूर्तियों की। फिर इस पूरे मूर्ति कला की हम विशेषताओं की बात करेंगे। चित्र आपने देख लिया है, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। अगर विशेषताओं की बात करें तो आपको यहाँ पर पार्वती और भैरव की मूर्ति दिखाई दे रही है। भगवान शिव के मुकुट को बनाया हुआ है। ठीक है। मुकुट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा बहुत बड़ी आकृति में से एक मूर्ति है, ये छोटी आकृति नहीं है। बीच में भगवान शिव की मूर्ति है। दोनों तरफ में से देखें तो सिर एक भैरव का, एक पार्वती का है, बीच में भगवान शिव का है। इनका जो गाल है, कपाल गोल बनाया हुआ है, चेहरा गोल है, गाल भी गोल है। होठ की बात करें तो गुप्तकालीन होठों में से मोटे होठ बनाए हैं। आंखें जो पलकें हैं वो भारी बनी हुई हैं। नीचे का जो होठ है वो थोड़ा उभरा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ये अलग विशेषता है। और सर्व समावेशी पक्ष से दृष्टि से देखें तो बड़ी मूर्ति में से सुंदरता की दृष्टि से प्रतिरूपण इसका ज़बरदस्त बनाया है। सतह है वो चमतल और चिकनी सतह बनाई है इस मूर्ति के अंदर।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।